के बयार और इबादत की गूंज धार में एक साथ सुनाई देगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर भोजशाला में नमाज भी अदा कराया जाए और साथ में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हिंदू समाज को पूजन की अनुमति भी रहे। प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में जुट गया है और यहाँ पर सुबह से अलग ही तैयारियां है। यहाँ पर सुबह 7 बजे भोजशाला के यज्ञ आहुति में यज्ञ शुरू हो गया है और हिंदू समाज के लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से यहाँ पर कतारें लगी थी, वे कतारें लगातार बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे भक्तों को भोजशाला में प्रवेश दिया गया है। भोजशाला में जहाँ तक बात करें तो पूरे भोजशाला को अलग अलग तरीके से सजाया गया है। चारों तरफ वंदनवार लगे हैं, केले के पत्तों से सजावट की गई है। इसके अलावा रंगोली भी सजाई गई है। ज्यादातर स्त्री पुरुष सफेद कुर्ता पैजामा और तो पीले रंग की साड़ियां पहनकर आ रहे हैं और वे अपने साथ में हल्दी कंकु और थोड़े से पूजन सामग्री भी ला रहे हैं, जिसके साथ वे प्रवेश कर रहे हैं। उधर प्रशासन ने जो है अपने मुस्लिम समाज से अनुमति मांगी है कि वे कौन कौन से लोगों को अनुमति दे ताकि वो नमाज अदा करे और उनसे वो पास बना सके। मुस्लिम समाज ने अपने नाम दिए हैं और उनके पास प्रशासन बनाएगा और उन्हीं लोगों को अंदर नमाज की अनुमति दी जाएगी। नमाज भोजशाला के किस हिस्से में होगी यह फिलहाल अभी मामला उजागर नहीं हुआ है। भोजशाला परिसर के एक हिस्से में नमाज को कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने 1 से लेकर 3 बजे तक का समय तय कर रखा है। फिलहाल सुरक्षा का चौतरफा बंदोबस्त धार में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सीआरपीएफ की टुकड़ी है, वे यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं इस तरह बसंत पंचमी पर पूजन अर्पण करके। आइए हम आपको बताते हैं, बात करते हैं। इस तरह से कतार लगी हुई है जहाँ पर लोग आए हैं और पूरे खड़े रहकर पूजा के लिए इंतजार कर रहे हैं और साथ में वे धीरे धीरे दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि अब क्या है, किस तरह से वे दर्शन करेंगे। आप किस तरह से दर्शन के लिए क्या व्यवस्था की गई है? दिन भर से जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो बताता है कि माँ वाग्देवी यहाँ पर विराजमान जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वो बहुत ही प्रशंसा है और उसमें हिंदू समाज की जीत हुई है और कहीं ना कहीं अखंड पूजा दिन भर होने वाली है, इसलिए हिंदुओं में उत्साह भी। आपको क्या लग रहा है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो रहा है? बिल्कुल, निर्देशों का पालन प्रशासन अपनी जगह पूरा करवा रहा है और निश्चित तौर पर आप देखेंगे जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिन भर अखंड पूजा भी चलेगी और नमाज की व्यवस्था जो भी उन्होंने करी है, जो ऐसा भी निर्देशन दिया है आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने, उसका पालन सब प्रशासन कर रहा है और अखंड पूजा को दिन भर चलाएगा। धार के हालात क्या है इस बार? सामान्य सौहार्दपूर्ण माहौल है वही, और आप जैसा कि जानते ही है हिंदू समाज कभी भी कहीं भी अगर आप देखेंगे तो वो सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए पक्षधर रहा है। हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हो, जानते हैं क्या किस तरह से वे पूजा अर्चना करते हैं। आप कहाँ से आए, आप क्या पूजा कर रहे हैं? हाँ, हम लोग यही सिटी से ही हैं, पूजा करने आए हैं हम लोग। क्या तैयारी की थी आपने? पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। देखिए फूल आए हैं हम, जैसे कि हमारी माता सरस्वती को पूरे फूल लगते हैं और हम ये चाहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति से हम सभी शांति से पूजा करें। एक डर का माहौल था लेकिन बड़ी संख्या महिला भी आ रही है जी। पूजा करने। क्या लग रहा है? हमें डर नहीं लग रहा है। हम बस शांति से और अच्छे से पूजा अखंड पूजा करना चाहते हैं जी। और कुछ लोगों से बातचीत करना चाहते हैं कि आप बताएं किस तरह से पूजा के लिए आए हैं। पूजा के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, मेरी मम्मा वगैरह सब फूल वगैरह लेकर आए हुए हैं और सभी लोग हिंदू लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। बसंत पंचमी का त्योहार है, सभी को दर्शन करने के लिए आना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर अब धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी है। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और अपने साथ बच्चों को भी ला रही है। कुल मिला के सुरक्षा के साए में भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। भक्ति और आस्था का संगम इस वक्त धार में देखने को मिल रहा है। साथ ही ये हमारा आस्था का केंद्र है, माँ देवी का मंदिर है और रुपया दायनी होती है, सबको आशीर्वाद प्रदान करती है। हम पहले ही आते थे, अब भी आए और आगे भी आएंगे। ऐसा कोई ये नहीं है क्योंकि हमारी माता है और आस्था का केंद्र है और सभी माँ का आशीर्वाद लेने और यज्ञ करने, हवन पूजन करने के लिए सब हमारे लोग क्षेत्र के सभी भाई बहन सभी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ऐसा सभी ने आज अपने अपने घर से सभी आ रहे हैं और पूजा दर्शन कर रहे हैं। क्या पूजा में विघ्न पैदा होगा या नहीं?
देखो आज से नहीं जब से राजा भोज ने स्थापना की है और हम उस परंपरा को बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। हमारे एकमात्र बाग देवी का मंदिर सिर्फ धार जिले में और वो हमारा एक आस्था का केंद्र है। आज हम लोग सभी एकत्रित होकर वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम कोर्ट का भी स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने पूजा का दिन भर की पूजा करने का उन्होंने आदेश दिया है और पूजा का पालन होगा और सभी हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई विघ्न पैदा होता तो आप प्रशासन से बात करेंगे? प्रशासन भी अपनी जगह व्यवस्था में जुटी हुई, क्योंकि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ये व्यवस्थाएं भी जरूरी है और सभी हम लोग भी सभी सहयोग कर रहे हैं उसमें। ऐसा नहीं कोई भी जैसा कोई असामाजिक तत्व, क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रम में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ होता है, उसमें सभी लोगों का हमारा दायित्व है कि आप सहयोग करें, प्रशासन का भी सहयोग करें और सहयोग के एक संतोषपूर्ण पूजा अर्चना हो और सभी संपन्न हो। बहुत शुभ अवसर है और सभी को बसंत पंचमी की बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हर्षोल्लास का वातावरण है। सभी लोग जल्दी सुबह से यहाँ पे दर्शन के लिए श्रद्धालु पधारे हैं और यज्ञ भी हो रहा है। हवन कुंड में हम सबने आहुति भी दी, माता पूजन हुआ, हमने आशीर्वाद लिया। ईश्वर से यही कामना है कि जल्दी से जल्दी मूर्ति की स्थापना हो। और मुझे तो कभी कभी मैं विचार करता हूँ दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल है उससे पहले से तो निरर्थक का विवाद लगता है। इस्लाम में, कुरान में बड़ा साफ शब्दों में लिखा है, वर्णन है कि जहाँ बुत परस्ती होती है वहाँ नमाज अदायगी नहीं होती और नमाज अदायगी होती है तो नमाज कबूल नहीं होती। तो ये तो आदिकाल से सबको ज्ञात है कि यहाँ पे गौशाला थी, यहाँ पे बागेश्वरी देवी की मूर्ति थी, सरस्वती की उपासना होती थी। जहाँ भी विद्यालय विद्याधन होता था पुरातन काल में होता ही था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कल, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किसी जो उनके सामने पेश प्रदर्शित किए गए उन तथ्यों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन मैं मानता हूं कि पुरातत्व विभाग और बाकी दूसरी संस्थाओं ने यहाँ पे गहन अध्ययन किया है, परीक्षण हुआ है, जांच हुई है। मुझे लगता है जल्दी से जल्दी जांच रिपोर्ट पेश हो जाए तो जैसे राम मंदिर में हुआ, तथ्य हैं, पुरातत्व का विशेष है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट ने जो नमाज के लिए भी बोला है कि नमाज भी की जाएगी, क्या मानते हैं आप? मैंने आपसे कहा, जो लोग इस बात पे बार बार जिद करते हैं, अड़े हुए हैं, वो खुद अपने धर्म का अध्ययन करें और मैं गलत हूं तो मुझे सही करार दें। स्पष्ट लिखा है, बुत परस्ती जहां होती है वहां पर नमाज अदायगी नहीं होती, होती है तो कबूल नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।